छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आपने सुना होगा, दरभंगा के बेता मोहल्ला स्थित एक ऐसा ही अस्पताल है जिसका साइज तो दिखने में छोटा है, लेकिन उनकी उपलब्धि और उनके काम बड़े बड़े हैं। एक ऐसा ही मामला सामने में आया है। एक मरीज जिसे डीएमसीएच ने पटना के लिए रेफ़र कर दिया हो, वो भी उस हालात में जहां उसे ज़िंदगी और मौत के बीच झेल रहा हो। यानी डीएमसीएच के डॉक्टर ने कहा कि यदि आपके मरीज़ आधा से 1 घंटे के अंदर में पटना सही सलामत पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाए, और अगर पहुंचने में देर हो सकती है तो उनकी जान जा भी सकती है। लेकिन वो मरीज़ आज स्वस्थ अपने घर लौट रहा है। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत सिमराहा के पास एक गांव है ग्यासपुर। वहां एक व्यक्ति है जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 वर्ष है, जिसका नाम श्याम सुंदर यादव पिता शंभू यादव है। उसका आपस में एक भैंस को लेकर के लड़ाई हो गई उसके पड़ोसी के साथ। लड़ाई इतनी ज़बरदस्त हो गई कि विपक्षी पार्टी ने उसे फरसा और न जाने किस हथियार से उसके सर पर इतना ज़बरदस्त प्रहार कर दिया कि वो बेहोश होकर गिर गया। बेहोशी की हालत में उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया। स्वास्थ्य केंद्र ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे डीएमसीएच रेफ़र कर दिया। डीएमसीएच ने उसकी स्थिति देखते हुए कहा कि आप इसे फ़ौरन पटना ले जाएं, लेकिन किसी ने कहा कि यहाँ और भी दरभंगा शहर में 2 बड़े बड़े अस्पताल हैं जिनके नाम बड़े बड़े हैं, वहाँ ले जाइए। ये लोग वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ से भी उन्हें पटना रेफ़र करने की बात यानी उनको सलाह दी गई। उसके बाद अंततोगत्वा वो इलाइट हॉस्पिटल बेता पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने उस मरीज़ को देखने के बाद कहा कि मरीज़ की स्थिति क्रिटिकल तो ज़रूर है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि उसकी ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि उसका ब्रेन हेमरेज हो चुका है, ब्रेन में ब्लड क्लॉट कर चुका है। इस मामले को लेकर के परिजन ने क्या कहा, चलिए सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। पिताजी का नाम? जवाहर यादव। घर का नाम? सिमराहा, थाना? कुशेश्वर स्थान। क्या मामला है, ये कौन है आपके जो मरीज? ये मेरा जीजा जी है सर। 1 तारीख का ये घटना हुआ था रात के समय में। 1 तारीख क्या? 1 मई, 1 अप्रैल? 1 मई सर। 1 मई के रात में घटना हुआ था, जिसके बाद हम लोग इनको मारपीट किया गया, इनका ब्रेन फाड़ दिया गया। इसके बाद हम लोग लोकल जो पीएचसी है सरकारी, वहां पर ले गए। वहां इमीडिएटली जो है उनको डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच रेफर करने के बाद हम लोग डीएमसीएच भी आए। यहाँ पर जो डॉक्टर थे वो सीटी स्कैन कराए इमीडिएटली में, और उन्होंने तुरंत रेफर कर दिया पटना के लिए, और उन्होंने बोल दिया कि ये मृत घोषित कर दिया गया। यदि आप आधा घंटा पहुंचते हैं तो पेशेंट बच सकता है, लेकिन पटना आधा घंटा पहुंचना सर पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण हम लोग आरबी मेमोरियल, पारस हॉस्पिटल सब जगह जाके घूमे, लेकिन वो भी रिपोर्ट देखकर जो है सुना कर दिया। तो हम लोग इलाइट हॉस्पिटल आए, जहाँ पर जो संचालक थे उनसे बात किए, तो उन्होंने बोले कि हम लोग 99% इनको रिकवर कर लेंगे, 1% भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो हम लोग यहाँ एडमिट किए। यहाँ पर डॉक्टर साहब आके देखें, कुछ दिन संतुष्टि रखें, इसके बाद जो है इनका अभी का जो माहौल है वो अच्छा है, उससे खुश हैं सर। मरीज आपका कैसा है? मरीज सर अभी ठीक है सर। उसको कब ले जा रहे हैं सर? घर ले जाने का प्रोग्राम आज का ही है। तो सर वो बेता थाना के लिए सर उनका बयान दर्ज कराना था, तो सर बोले कि हम डायरेक्ट वहाँ कुशेश्वर थाना आपको बोल देते हैं वहाँ से। अभी डीएमसीएच से सर अथी बनाने गए थे उसका केस के लिए। आपको इस हॉस्पिटल की जो सेवा लगी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जान बचा दिया गया? जान बचा दिया गया सर। मरीज अभी बिल्कुल स्वस्थ है और बातचीत भी कर सकता है, लेकिन एक सामान्य आदमी की तरह नहीं। हमने कोशिश किया कि जो मरीज श्याम सुंदर यादव हैं उनसे कुछ पूछना चाहा, तो उन्होंने धीमी आवाज में क्या कहा, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर यादव। पिताजी का नाम? शंभू यादव। घर का होगा? ग्यासपुर। क्या हुआ था आपको? चोट कैसे लगी है? मारा सब। कौन मारा था? वही सब। क्या नाम है? मुझे किसी का नाम बताइए।
कृष्णा नाम है, अथी मुरारी नाम है, जटाशंकर यार है, क्या चीज से मारा? वो अथी ये मारा था। लड़ाई किस लिए हुई थी? वही भैंसी से। ठीक। मरीज की पत्नी ने भी जो घटना को नज़दीक से देखा था, उन्होंने इस घटना को लेकर क्या बताया वो भी आपको सुनाते हैं। क्या हुआ, कैसे इनका सर पड़ा? कैसे वो भैंसी खुल गया था तो टाट नहीं तोड़ा था तो गाली दिया था, तो नाधेस करके गाली दिया था इसका, तो यो गाली दिया था, गाली दे करके इगना इसको पकड़ के ले आया था, तो इगना में आकर के इसको लाठी बजा दिया था। पहन का हम एक लाठी हमका टांग पर दिया था, हम बेहोश होकर गिर गया, तब इसका मारा था। कौन मारा था, कौन से? वो कृष्ण अथी मुरारी रहा था। पूरा नाम बताइए। मुरारी नाम है उसका। मुरारी नाम। हाँ। कितने आदमी थे वो? वो 4 आदमी था। 4 आदमी था। हाँ। ये जो भैंस खुल गया था, हाँ। किसका भैंस था? हमको भैंस था। और टाट किसका था? टाट उसके था। टूटा था भैंस से? नहीं टूटा था, खड़ा था टाट नीचन भैंसी। खड़ा था। हाँ। तो आरोप लगाया उसने। हाँ। कितने दिनों से भर्ती है अस्पताल में? फिर उसके बाद कहाँ 16 लेकर दिन गए? है। यहाँ जब वो गिरे वो, तो उसके बाद कहाँ लेकर गए? इसको ले गया हुआ थी सती घाट हॉस्पिटल में। ठीक। सती घाट हॉस्पिटल से यहाँ DMCH भेजा था। DMCH से पटना रेफर करा था, पटना नहीं गया था इसमें। अभी आप कितना दिन से यहाँ हैं? 16 दिन हो। मरीज आपका ठीक है? हाँ। जान बच गई? हाँ। जान बच गई उसकी? हाँ। कुल मिलाकर के मरीज और उनके तमाम परिजनों का ये कहना है कि अगर इलाइट हॉस्पिटल आज हमारा सहयोग नहीं करता तो हो सकता था कि हमारे जो मरीज है उसकी जान जा सकती थी। उन्होंने इलाइट हॉस्पिटल का धन्यवाद दिया और कहा कि इलाइट हॉस्पिटल खूब आगे बढ़े। इस पूरे प्रकरण को लेकर के वहाँ जो इलाजत करने वाली जो टीम थी डॉक्टरों की, उन्होंने हमारे मीडिया पर्सन को क्या बताया, चलिए वो भी उसे भी आपको दिखाते और सुनाते हैं। मरीज का नाम श्याम सुंदर यादव हुआ, जिसका उम्र 45 ईयर्स है और वो कुशेश्वर स्थान के आसपास कहीं के रहने वाले थे। उनका आपसी में किसी तरह के कारणवश फिजिकल असॉल्ट हुआ, मारपीट वगैरह हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका सर फट गया। सर फटने के बाद वो उन्होंने वहां से DMCH रेफर मतलब लेके गया। वहां भर्ती कराने के बाद क्या हुआ कि वहां से DMCH रेफर कर दिया। DMCH रेफर कर दिया कि आप पटना लेके जाइए। इस बीच में उन्होंने कहा, उनके परिजन, उनके अटेंडेंट जो भी थे, उन्होंने कहा मैंने 1-2 बड़े-बड़े अस्पताल गया जो दरभंगा का है, वहां से भी हमको बहुत उस तरह का नहीं मिला कि इस पेशेंट को रखना चाहिए। फिर हम किसी तरह यहाँ इलाइट हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ आने के बाद मेरे मरीज का उन्होंने बताया कि मुझे इलाज कराना है, तो फिर हम लोगों ने मरीज को देखा। मरीज को देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन सारा रिपोर्ट वगैरह देखे तो उसमें क्या था कि इसका इंट्राक्रैनियल हेमरेज था। ठीक है, तो सर तो फटा ही था, जिसके वजह से इंट्राक्रैनियल हेमरेज हुआ था। तो फिर उसको बहुत जल्द करके एक हमारे यहाँ न्यूरोफिजिशियन रहते डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वो उनका मेडिसिन स्टार्ट करवाया। मेडिसिन स्टार्ट करवाने के बाद फिर न्यूरोसर्जन डॉक्टर पवन कुमार आके उनका सर्जरी किया और क्रेनियोटॉमी हुआ था। सर्जरी करने के जस्ट बाद फिर हम लोग का पूरा टीम के सपोर्ट से मेडिसिन वगैरह चला के पेशेंट को कवर किया गया। रिकवर करने के साथ साथ पेशेंट अभी इस स्थिति में है कि आपको जवाब बयान भी दे सकता है, बात भी कर सकता है, अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था। ऑपरेशन लमसम चला था 3.5 से 4 घंटा। अभी आपने बोला ये क्या? इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ये जो सर का पार्ट होता है ना, स्कल होता है ना, ऊपर का पार्ट होता है क्रेनियम, इस पार्ट का होता है। तो उसमें यहाँ पे फ्रैक्चर होने की वजह से क्या वो पार्ट, अंदर का पार्ट जो होता है पूरा हेमरेज हो रखा था, ब्रेन हेमरेज हुआ था, सारा काफी जगह पे क्लॉटेड जमा हुआ था। ठीक है, कितना % चांस था उस समय बचाने? उस समय चांस अगर जल्द में या उस सिचुएशन में अगर नहीं ऑपरेशन हो पाता तो पेशेंट का स्थिति ऐसा था कि अगर हम 2 से 3 घंटा छोड़ दे या अगर जब तक ये पटना जाए तो उम्मीद करते हैं कि पेशेंट भी हो सकता है। DMCH में जब वो गया तो बहुत छोटी सी हॉस्पिटल है, इलाइट हॉस्पिटल। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी ऑपरेशन आप। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल छोटी जगह के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे फैसिलिटी के माध्यम से जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं नीड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वो डॉक्टर आते हैं ऑन कॉल और यहाँ पे वर्क करके जाते हैं। बाकी हम लोग का टीम रहता है जो उनको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर अविनाश कुमार।